नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़ की चुनाव यात्रा। आज है संत रविदास वार्ड में। ठीक कहा ना दादा? संत रविदास वार्ड। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सब गरीब तबके के लोग हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बात की तो सब ने कहा कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा लोग मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी सुबह से जाते हैं, शाम को आते हैं मजदूरी। इस वक्त शाम का टाइम है, तो यहाँ पे जब मैं आया तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, अपनी बातें करते हैं। तो मेरे भी हाथ में गिलास पकड़ा दिया, तो मैं भी आपके साथ। तो फिर मैंने सोचा चाय पे चर्चा कर लेता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? गेंदालाल। जुड़ते हैं मजदूरी। कितने पैसे कमाते होंगे डेली? 200 रुपया बस? और क्या? कितने बच्चे कितने हैं? बच्चे तो मुझके हैं, मुझके 7-10 बच्चे हैं हाँ। आपके? मर कितने गया। कितने कितने साल के हैं? सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 25 साल का है। 25 साल का। हाँ। वो क्या करते हैं? ये मजदूरी। सब मजदूरी करते हैं। हाँ। पढ़ाया लिखाया नहीं बच्चों को? पढ़े लिखे भी हैं। अब क्या, अब मजदूरी करने लगे। अच्छा, तो मजदूरी करने लगे जैसे कि, तो सभी मजदूरी करते हैं? कोई जो मोह में नहीं है? अभी तो वर्ष छोटी होंगी। अच्छा अच्छा। और क्या? तो लड़कियां कितनी हैं? लड़की 7। लड़की हैं, 3 बेटे हैं। हाँ। तो शादी हुई किसी बच्ची की? आओ, कितनी बच्चियों की हो गई? सारी बच्चियों की हो गई। 7 की हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सबकी शादी हो गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कुछ मिला लाभ? मिलेंगे? नहीं। क्यों नहीं मिला? नहीं करी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ नहीं लिया आपने? वो तो आप जैसे ही लोगों के लिए बनी थी। नहीं, हमने कुछ नहीं लिया। अब तो कोई पार्षद या विधायक कोई आए आपके के साथ? 7 बच्चियां हैं, शादी करा दें। जब बहुत कम चलती सम्मेलन। अच्छा, उसका बहुत पहले हो चुकी, 10-15 साल पहले हो गई। अच्छा, तो अब तो बच्ची वाले हो होंगे सब बच्चे, नाना बन गए हो गए तो। क्या नाम है आपका? राजा। राजा, क्या करते हो? सब्जी का ठेला लगाते हैं। कितने कमा रहा है आजकल? 200-250 मिल जाते हैं। नहीं तो 200-250 जैसे मिल जाते हैं राजा, तो सब्जी तो आजकल सुना है बहुत महंगी जाती है। हाँ, चल तो रही, उतनी नहीं मिलती है। क्या हुआ? महंगी भी तो मिलती है यार, बड़ा भाई। महंगी भी मिलती है? हाँ। कितने रुपए किलो आजकल? जैसे सबसे ज्यादा महंगा क्या चल रहा? सबसे ज्यादा महंगी अभी मेथी। मेथी। तो मेथी क्या भाव चल रही है? मंडी में चल रही 40 की। 40 की मंडी में। 40 की चल रही है। और ग्राहक को कितने की बेच रहे हो? 50 की। 10 रुपए किलो कमा रहा है बस। और कितनी सारी चीजें रखते हो? और सब आलू, टमाटर, भट्टे, भिंडी, गिलकी, लौकी, परवल, शिमला, ये सब धरते हैं। सब रखते हो? हाँ। तो इतना सारा सामान बेचते हो, बस 200 रुपए कमाते हो? है तो 250 बचते हैं। सबसे ज्यादा चीज कौन सी चीज की बिक्री होती है? टमाटर, आलू या? सब है तो 250 बचते हैं। सबसे ज्यादा चीज कौन सी चीज की बिक्री होती है? टमाटर, आलू या? सब में ज्यादा आलू, टमाटर, भट्टे। हाँ। मेथी तो आजकल कम लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि मौसम अभी शुरू हुआ है ना। सर्दियों में सर्दी के मौसम में आती है मेथी। और वो मेथी से इसलिए। क्या नाम है साहब? काशीराम। काशीराम जी, क्या करते हैं आजकल? रेता का काम है? रेता का काम। रेता का तो बड़ा मसला उलझा रहता है, आप सुनते होगे। 250-300 रुपया कमा लेते हैं। 250-300 रुपए बस? क्यों इतना कम क्यों? सुबह एक ही टाइम करते हैं, सुबह जाते 5 बजे जाते एक ही वो करते हैं। और कभी 2 के बाद में 8 बजे लंच हो जाए, वो गाड़ी पकड़ते हैं पुलिस वाले, तो फिर उसके बाद में भाग जाते हैं घर पे। अच्छा। ईंट भट्टा का काम करते हैं, ईंट बनाते हैं 8 महीने। ईंट बनाते हो? जी। कितनी ईंटें लग बना लेते हो? 700-800 ईंट बनाते थे दिन भर एक अकेले। 700-800 ईंट बनाते हो? क्या नाम है आपका? मुकीम खान। मुकीम खान साहब, क्या कर रहे हैं आजकल? सिलाई करते हैं सर। अच्छा, सिलाई करते हैं। तो सिलाई का भी आजकल तो व्यापार ठीक नहीं चल रहा है यार। रेडीमेड पैंट बनाते हैं सर। अच्छा, आप मतलब कारखाना है क्या अपना खुद का? जी सर। कितने के बना लेते हैं आप? जी 8-10 पैंट बन जाती सर। 8-10 पैंट है। एक पेंट पे कितने कमाते हो? वो एक पैंट के 30-35 रुपए मिलते बस। एक पेंट के 30-35? हाँ, तो थोक वाली बनाते हैं। कितने का एक बिकता है? वो तो बहुत महंगा बिकता है, अपन तो दूसरे की बनाते हैं, सेट की। अच्छा, मतलब आप कारीगर हो? हाँ, कारीगर हैं मुकीम। और इनका कहना ये है कि 30-35 रुपए कमाते हो। 30-35 रुपए ये कमा पाते हैं। और हाँ, एक पेंट पे ना 35 रुपए कमाते हैं। और उसके बाद ये कितनी बनाते हो आप? 8-10 पेंट बना लेते हैं, वही 100-200-300 रुपए कमा पाते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? हमारा श्री बिरलाल बड़कुल जी। बड़कुल जी, आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल हम समाज सेवा करते हैं, समाज के मुखिया हैं सर। क्या समाज के क्या मुखिया बन गए आप? अरे समाज ने बना है, खुद थोड़ी बन गए। नहीं,
जी। जैसे अब हम हमें भी रिपोर्टर किसी ने बनाया जी। लेकिन आम से लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कैसे बन गए, तो फिर मैं बताता हूँ कैसे बन गए। तो आप कैसे बने? हम ऐसे बन गए कि हमारे पिता थे पहले समाज के मुखिया। अच्छा। उनके पश्चात निधन होने के कारण सबर समाज ने उनकी जो मुखियाई थी वह हमारे लिए सुपुर्द कर दी। अच्छा। तब से मुखिया है। तो अभी तक समाज के लिए आपने क्या किया, कुछ है उपलब्धि? हाँ, उपलब्धि है। बताइए। समाज के लिए हमने ये किया कि हमारे यहाँ जुए, सट्टे और शराब नहीं बिक सकती है। जिस समाज में हमने सबसे बड़ा काम, हमारे समाज ने हमें संग दिया और हमने जिस काम को खत्म कर दिया यहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि ये आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जुआ सट्टा ना हो, शराब ना हो, गांजा ना हो, तो सागर में तो कहते हैं लोग बहुत शराब बिकती है। सागर में बिकती, मगर हमारे यहाँ नहीं बिकती। हमारे यहाँ तो बंद करा दी हम लोग। हमारे इसलिए कराई शराब सर हमने कि हमारे यहाँ लड़का कम से कम 100 लड़का कुंवारे हैं। अच्छा। उनकी शादी नहीं हो रही, बोले वहाँ के जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, हम लड़की क्यों देंगे, हमारी लड़की को कौन खिलाएगा? सही है। इस कारण हमने समाज की एक मीटिंग ली। पूरे अहिरवार समाज के बड़ा कईला संत रविदास वार्ड वालों ने एक मीटिंग रखी। सब जगह पर बैठकर उसमें सब पंचों की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि कोई भी आदमी जुआ शराब सट्टा नहीं खेलेगा। जो खेलेगा उसको हम समाज के लोग उसको समाज से बहिष्कार करके उसको 500 रुपये दंड करेंगे और पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जासूस वासूस भी बनाए होंगे, जैसे किसी ने छुप के पी लिया गांजा, फिर छुपने वालों के लिए हमारे कोई जासूस नहीं है। हाँ। वो तो कहीं भी हमारे मोहल्ले से हटकर बाहर की कलाड़ी पी सकते हैं। हाँ। और यहाँ हल्ला नहीं कर सकते। यहाँ दोंदरा करेंगे तो हम लोग पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे, मानेंगे नहीं। कानून हाथ में नहीं लेंगे, कानून के हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से चलेंगे। और कुछ लोग तो आए होंगे ना, हमारे यहाँ मोहल्ले में 80% सुधार हो गया है। अच्छा। और बाकी 20% जो रहा वे भी सुधार जाएंगे सब। अब नौदर का विराजमान होने जा रही है। तो यहाँ दारू वारू तो फिर और कोई पीने वाला आएगा ही नहीं। आएगा तो हम लोग उसको पहले समझाएंगे कि भैया धार्मिक स्थान पर दारू पीकर मत आइए। और जो नहीं मानेगा हम पुलिस के हवाले करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। अच्छा, कानून को ये हाथ में नहीं लेंगे। अगर कोई दारू पिएगा तो उसको जो है पुलिस के हवाले किया जाएगा। अहिरवार समाज के मुखिया हैं, संत रविदास वार्ड के ना, संत रविदास वार्ड के ये मुखिया हैं अहिरवार समाज के। इनका कहना ये है कि हम समाज के मतलब मुखिया ही बने और सबसे अच्छा काम उन्होंने किया कि नशा मुक्ति और जुआ सट्टा अगर समाज में कोई खेलेगा तो उसको बहिष्कृत भी करेंगे और 500 रुपये का दंड भी लगाएंगे। ये अच्छी पहल है। उनका कहना है कि 80% लोगों को कंट्रोल किया है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी और उनको कोई लड़की नहीं दे रहा था। लड़की इसलिए नहीं दे रहा था कि वो शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। काम बहुत अच्छा है। मैं आगे बात करता हूँ। क्या नाम है? भगवान दास। क्या कर रहे हैं आजकल? ईंटें बनाते हो? कितने? ईंटें तो बहुत बिकती हैं आजकल। कितने घर बन रहा है? हाँ, 800-900 ईंटें बना ले। 800-900। एक ईंट कितने में बेचते हो? अरे बेचा तो नहीं है, हम दूसरे की। अच्छा, कारीगर हो। कहीं पर जाते हो वहाँ पे तो कितने कमाते हो? तो 300 रुपये कमा लेते, 250-300। मैंने पहले कहा आपसे कि बहुत बिकती हैं आजकल, बहुत बिकती हैं मकान बनना। लेकिन मकान बनने के में जो है ना कमी आई है। अब पहले आप ज़्यादा बनाते होगे, अब शायद मेरे ख्याल से कम बना रहे होगे महंगाई की वजह से। हाँ, नहीं वो तो नहीं बना था, उतनी बन रही है। मतलब मकान बनने का काम लगातार जारी है। हाँ। अभी बीच में कुछ कम हुआ था? कुछ नहीं, बरसात में बंद हो जाती, 6 महीने ईंटें बनाती है। अच्छा। अच्छा, क्या नाम है आप? विक्रम। क्या कर रहा है विक्रम आजकल? ट्रैक्टर चला दे। ट्रैक्टर कितने रुपए मिलते हैं? 100 रुपये। 100 रुपये बस। 100 रुपये दिन? हाँ। तो इससे कैसे चल पाता होगा? क्या करने थे साहब, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, ये इस इलाके के अंदर नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। 80% लोगों को जो है नशे से बचाया गया है। हाँ जी सर। सही है जी सर। आप बचे नहीं के बचे? बिल्कुल। पहले करते थे कुछ? नहीं, कुछ नहीं। आज तो रहे। अरे तो क्या नहीं करते नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता था और ये काम अच्छा है। क्या नाम है आपका? जी भैया राहुल है। राहुल जी। क्या करते हैं राहुल जी? पहले आप ये बताइए, जो आप पूछ रहे हैं इससे फायदा क्या है हम लोगों को? भैया आप जानकारी ले रहे हो, जैसे जो काम कर रहा है, जो काम कर, इससे हम लोगों को फायदा का वो तो बताओ आप। ये बात जब आपकी दूर तक जाएगी ना, जी। मीडिया वाले हैं। जी। अभी तक आपसे कोई नहीं पूछता था क्या करते हो। जी। आपसे ये नहीं पूछता था कि क्या खाते हो। जी। आपसे ये कोई नहीं पूछता था कि आपका खर्च हाँ, कैसे तो चलता। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब अपन ने सब बात करी। अब जब अपन ये बात रखेंगे और ये जब सागर के लोग और भोपाल के लोग और जब नेता जब देखेंगे, जब आपसे चुनाव मांग करने के लिए आएंगे, तो उनको ये पता होगा कि दरअसल इस इलाके के अंदर बेरोजगारी नाम की भी कोई चीज़ है। तो जब वो यहाँ पे आएंगे तो बेरोजगारी पे भी फोकस करेंगे।
इसलिए हम यहाँ पे आए। अगर कोई दूसरा मामला होता, बाई चांस नशे का मामला होता, तो हम नशे की बात को यहाँ ज़्यादा प्रमुखता से दिखाते कि इस इलाके में नशा ज़्यादा फैल रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जब नशा फैलता, तो जब यहाँ पे नेता आते तो उन्हें पहले से पता होता, तो वो कहते कि हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे। कम से कम वो आपसे विश्वास दिला के जाते हो, फिर आप उनके ऊपर जब वोट डालते कहते भाई साहब आपने कहा था कि नशा बंद करेंगे, कहाँ हुआ नशा बंद? चलिए इसलिए आए। बताइए नाम क्या है? जी राहुल हरवाल। क्या करते हैं? जी हम कपड़े का काम करते हैं। कपड़े का फेरी लगाते हैं या नहीं, स्थायी दुकान, मतलब बाजार में करते हैं। जी वहीं पर मार्केट में है दुकान? जी मार्केट नहीं, मतलब बाजार गांव जाते हैं। गांव जाते हैं? जी। अच्छा, मतलब वही फेरी लगाना। तो कितना कमा लेते होंगे? जी हो जाती जैसी बिक्री हो जाए मार्जिन के हिसाब से, जैसे बिक्री निकले उसी मार्जिन निकला था। मतलब 600-700 रुपया भी हो जाए, 500 भी हो जाए, वहीं से रेट होगा। अच्छा जी। दादा कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी हाँ 73 साल की। 73 साल, 73। हाँ। कुछ कहाँ तक पढ़े? कुछ पढ़े लिखे थे या? 7वीं पढ़े। 7वीं तक? हाँ। उस टाइम तो 7वीं भी बहुत होती होगी। हाँ। क्या क्या करते थे अभी तक आप? बेलदारी करते हैं? बेलदारी। अच्छा बेलदारी। हाँ। कितने कमाते थे? ये मतलब 250 कहूँ 300। 250-300 रुपये। हाँ। और अभी भी करते हैं? हाँ। घर में कितने लोग हैं आपके यहाँ? घर की नहीं पूछो। अच्छा। हाँ। नाराज क्यों हो गए? घर की पूछे से अब सार काम तो अकेले हैं, सब कचू है। मनो उनके घर को के नाम नहीं ले। घर का नाम नहीं ले? नहीं, मैं बच्चों का पूछ रहा था। आपके बच्चे हमारे देखो 3 हैं। हाँ। और 10 नाती नता है, सबके भरे पूरे हैं। हाँ। मनो घर के हमने ऐसे कही कि जब घर के हमारी नहीं मानते तो घर के नहीं मत पूछो। नहीं पूछो। चलिए आहत मत होइए। हम काम करते हैं। हाँ। तब तक हमारे हाथ चलेंगे तो काम करेंगे, और नहीं चलेंगे सोचना जैसा उपाय करे रूप करेंगे। मनो घर को से नहीं बोलेंगे। हाँ जी। ये दादी कुछ कह रही हैं। क्या नाम है आपका? फूलाबाई। क्या करती हैं? घर में ही रहती हैं? हाँ। हाँ। कुछ नहीं करते। कितने लोग हैं आपके घर में? हम तो अकेले हैं। अरे हाँ, और मगर हमारी लड़के बच्चे दूर रहते हैं। अच्छा। दूसरे गांव में। यहाँ हमारी मदद हमारे मेंबर भाई साहब करते हैं, खाने को पीने को सब करते हैं हमारे। हाँ। अच्छा, तो दिक्कत क्या जाती है? कुछ नहीं, दुख की तकलीफ की भी पूछते रहते हैं। उनके दोनों भाई और हैं तो वे पूछते रहते हैं हमारी कि कुछ पिरात नहीं ले डुकरी। हम पैसा देते हमको दवाई को, और चाय पानी हम फ्री पीते रोज को। सब जगह से होटल पे यहाँ? हाँ। तो दे देते हैं सब आपको? हमको सब देते। हमारे 6 लड़का मतलब 3 वहाँ से भी पहुँचाते थोड़ी मदद, और यहाँ की मन पूर्ति करते हमारी ज्यादा। अच्छा, आपका ख्याल रखते हैं आस पास के इलाके? हमारा मेंबर सब में अच्छा है। हाँ। तो हमारा मेंबर करता है सब। अच्छा। हमको 10 किलो गेहूँ दे रहे। आपको अब ये चुनाव आने वाले हैं, कुछ सोचा है चुनाव का? कुछ क्या सोचे हैं? चुनाव वोट डलने वाले हैं। वोट गिर जब मौका आ जाए वोट दे हैं। अच्छा। हाँ। भाव है कि नहीं भाव इलाके में? हमारा सब कुछ हुआ। हमारा तो सब कुछ हुआ, कोई को नहीं कह रहा है। हमारे भाई 2 लाख रुपया दिलवाए हमारे मेंबर साहब ने। मेरा मकान 2.5 लाख। 2.5 लाख? हाँ, और मेरा मकान चालू है बन वो। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक तो है, बढ़िया तो चल रहा। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ है सर। जगन्नाथ। ये बताइए कि अब ये चुनाव आने वाले हैं, क्या सोचते हैं इस चुनाव के अंदर? सागर में आपके इलाके में कुछ हुआ नहीं हुआ? विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव अभी तो कुछ नहीं हुआ सर। आइए ना यहाँ आइए। अभी तो कुछ नहीं हुआ सर। कुछ नहीं हुआ हमारे वार्ड में। क्यों नहीं हुआ भाई? नहीं हुआ, मेंबर है तो कुछ नहीं करवाया। अच्छा। हाँ। नहीं, मैं विधायक की बात, मेंबर को जब मेंबर ही के चुनाव आएंगे ना, जब बात करेंगे। आते हैं। हाँ। हमारों की राय लेते आते, कल भी आए थे। हाँ। हाँ। तो मतलब ये जैसे कि काम कुछ नहीं हुआ मगर हमारे वार्ड में। हाँ। नहीं हुआ? नहीं होना क्या चाहिए था? हमारे रोड अच्छे होने चाहिए, नालियाँ बनने चाहिए, हैं सब सुविधाएं होने चाहिए। वो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। जब सबने होश संभाला नाली हमने सही देखी, सब बनी होती है। अच्छा। फिर तो चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। सिर्फ सबक नहीं सिखा पाते ना? नहीं, बस सबक ना, वो तो जानते हैं कि हरिजन बस्ती है तो इनको छोड़ो, वोट लेने आ जाते हैं। दूसरे हरिजन से मतलब नहीं? अरे यहाँ नहीं, यही बात है। अगर हमारे विकास वार्ड में विकास होता तो हम लोग ने सोचते कि हमारा विकास हो गया। समझ लो बात खिलाने। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा भागचंद है। क्या कर रहे हो आजकल? मजदूरी कर रहा हूँ। ये जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, कुछ हुआ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरे पास। है?
कबाड़ा खरीदता हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मेरा। अच्छा, हाँ, मेरे घर में ना कुछ हुआ। चुनाव आने वाले हैं तो क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? कुछ नहीं सोचा मैंने इसके बारे में, क्या करना वोट देके। जिसको वोट आए मांगे, नहीं आएगा तो मैं उसको भगावट दूंगा। मेरे पास क्यों आ रहे हो मांगने? नाराजगी क्या है? नाराजगी कुछ नहीं है मेरे पास। नाराजगी है कि मेरे वार्ड में तो कुछ काम। देखो ये आप यहाँ पे देख लो, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास नाले कुछ नहीं है। ये तो होना चाहिए पहले कि नहीं होना चाहिए? हाँ, कम से कम साफ सफाई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। देख लो आप यहाँ पे देखो साफ। अच्छा, ये खुले में शौच का क्या कंडीशन है? वो तो खूब प्रमाण पत्र बट रहे हैं लोग, आते हैं लोग। अभी भी खुले में शौच करने आदमी जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ, क्या हो गया? लेटरिंग भी नहीं बनी आधी, आधी लेटरिंग भी नहीं बनी अभी। नहीं बनी तो लोग बाहर ही जाते हैं ना। अभी तो जा रहे हैं। ये तो वहाँ प्रमाण पत्र ले लेते हैं जाके भोपाल में सब महापौर अभेदरे। भोपाल महापौर का तो काम ही है काम करना कि भाई मेरा ऐसा हुआ है। और आंकड़े बना देते हैं, कैसे कुछ है नहीं है। लोगों में नाराजगी है नेताओं को लेकर? नहीं है, नाराजगी कुछ नहीं है, मगर काम तो होना चाहिए। अब तो बात होगा ना। आप देख रहे सामने, आपको दिख रहा है कि हमारे फर्श पे देख रहे, फर्श क्या है। यहाँ पे निकलने के लिए आदमी परेशान हो रहे हैं। रोड पर पानी बह रहा है, आदमी पैदल भी चलता है ना तो बच्चों यहाँ से। जी मेरा सर सेव चरण अहरवार है। ये बताइए आप हमें जी कि अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? अब सोचेंगे सर, चुनाव आया है तो अपन वोट तो डालेंगे। अपना जो कर्तव्य है वो तो अपन करेंगे सर। नहीं, वो तो करना चाहिए, वोट भी करना चाहिए, अब वो बाकी काम का कर्तव्य उनका है तो वो भी धीरे धीरे होगा सर। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार है तो इकट्ठा ही हो जाए, समय से हर काम होता है। तो इस बार जो है जैसे कि नेता आएंगे तो आप वोट लेने कांग्रेस भाजपा सब आएंगे, जितने लोग खड़ेंगे आपकी बस्ती पे तो सब आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो कुछ उनसे कुछ नाराजगी है या उनको? कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम करेंगे, समय पे अपन वोट देंगे और जो अपनी मांगे हैं वो अपन उनके सामने रखेंगे। कुछ लोगों को कहना मांगे तो साहब पूरी होती नहीं है, वो तो चले जाते हैं जीत के, फिर आते हैं। अपन को किसी की बुराई में नहीं रोने। अच्छा, बुराई नहीं करनी, पॉजिटिव जाएंगे, मतलब वोट करेंगे सोच समझ के करेंगे किसको देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो लो आप जो मकान नहीं देखो। हाँ, कुटी निकली है, कुटी का काम चल रहा है। किसी को मिल गई है, किसी को बाकी रह गई तो उनको भी मिलेगी। और अपने मेंबर साहब करवा रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं जी काम। तो सबको मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, आगे पीछे सबको मिलेगी। महिलाएं हैं, कुछ इनसे बात करते हैं, क्या कहना है, ये बात करते हैं जी। क्या जयपुर भाई साहब देखो मामा कान जोड़ रहे सामने। मकान दिखाओ भैया, इनका ये वाला मकान खपड़े वाला। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत अब जाए हमारे के कुटी नहीं निकली है, पैसा नहीं गिर रहे हैं। और देखो नाली भी जो हमारों के दूरे से गंदगी बह रही है, समस्या है। और का वजह से हमारा घर टूट रहा बिल्कुल। हाँ, और नाम भी आ गए तो अभी तक पैसा नहीं आया, कुछ नहीं हो रहा, रूट भी नहीं मिल रही है। हाँ, ज्यादा दिक्कत है। तो सभी जगह पूरे जहाँ ये कुटीरें बनी है ना, ये जहाँ पे कहीं तोड़वा दी तो कहीं पर बनी नहीं है, या पात्र लोगों को ऐसी तो सभी जगह है दिक्कत। तो अब भैया क्या दिक्कत है? सही जाई दिक्कत है कि हमारों के पैसा नहीं आ रहा है, हमारों के मकान टूटे डरे। का वजह है हमारों के पैसा काय नहीं आए हमारों के? हाँ, नहीं आया, कच्चा मकान है, कपड़ा चढ़े, पन्नी चढ़ी है, गीले में डरे हैं हमारे बच्चे लोग, सब जगह पन्नी चढ़ी है सर। पन्नी चढ़ी है क्या? फिर दिक्कत क्या जाती है? चलो सर, जो कहीं कुटी नहीं आई, कोई नाम ही नहीं आ रहा। आप चल के देखिए अंदर यहाँ से में डले हम लोग। लोगों का कहना, जहाँ भी जिस इलाके में जाते हैं सबसे बड़ी दो परेशानियाँ निकल करके सामने आती हैं। एक तो ये है कि जो कुटीर बनाई जा रही हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं उनको तोड़ दिया गया है, और तोड़ने के बाद थोड़ा बहुत काम हुआ, उसके बाद उनकी किस्त नहीं आई है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये इस इलाके की यहाँ पे कि यहाँ बिल्कुल नहीं आई, वो चलिए हाँ बिल्कुल नहीं आई। और दूसरी उनकी प्रॉब्लम ये है कि जो गंदगी जो है, रोड सड़कें बनी नहीं है, वही पटमा बिछा हुआ है गलियों में, नालियों के कोई इंतज़ाम यहाँ पे ख़ास है नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रोज़गार बहुत कम है, लोग मजदूरी करके यहाँ पे काम करते हैं। रोज़गार की तो पूरी दुनिया का, पूरे देश में परेशानी है, लेकिन इस इलाके के अंदर, ये सागर के पिछड़े इलाकों की अगर हम बात करें तो बहुत परेशानी हो जाती है कि उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। लेकिन इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि नालियाँ नहीं है, सड़क नहीं है, और जिन लोगों के कुटीर के लिए जो मकान बनने थे उनके पैसे नहीं आए, उनके मकान तोड़ दिए गए, और वो पन्नियाँ लगा के, तिरपाल लगाकर अपने
बसेरा बनाए हुए किसी तरीके से। ये थी हमारी सागर टीवी न्यूज़ की चुनाव यात्रा। इस चुनाव यात्रा के स्पॉन्सर्ड हैं हीरो मोटर्स। अगर आप मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहते हैं तो हीरो मोटर्स पे जाइए, अगर आप ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं तो साक्षी ट्रैक्टर्स पर जाइए, और अगर आप अच्छी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो BTIIT कॉलेज जाइए, और इसी के साथ विचार संस्था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना विचार भी व्यक्त कीजिए, और हमें बताइए भी कि आपको ये कैसा लगा है। हमें आपकी राय की बहुत ज़रूरत रहती है। आप हमारा अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यही वीडियो आप हमारा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए सागर टीवी न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन आता है थोड़ा उसको भी टंटनाइए, ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे, यानी हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। शुक्रिया।